बाप जेल गया, बेटा तन्हा रह गया। एक गांव था जहां एक आदमी भोला अपनी बीवी सलमा और दो बच्चों के साथ रहता था। भोला ने जिंदगी में हमेशा छोटी सोच रखी थी। वो कहता था कि पैसा ही सब कुछ है। उसने गांव के चौराहे पर गोलगप्पे की रेहड़ी लगाई थी। लोग कहते थे कि भोला का स्वाद कमाल का है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उसका स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, बल्कि पुरानी दही और बचे हुए सामान से बनाया जाता था। भोला हर रोज सुबह जल्दी उठता, रेहड़ी लेकर निकल जाता, लेकिन उसका दिल सिर्फ पैसों में लगा होता। ईमानदारी उसके लिए एक बेकार शब्द बन चुका था। उसका बड़ा बेटा उमर सिर्फ 13 साल का था, लेकिन वो बाप के काम में हाथ बटाता, धूप में खड़ा रहता, लोगों को पानी देता। लेकिन भोला उसे कभी सराहता नहीं था, बस डांटता, चिल्लाता, कभी प्यार का एक लफ्ज भी नहीं कहता। उमर चुपचाप सब बर्दाश्त करता, क्योंकि वो चाहता था कि उसका बाप उसे एक दिन गले लगाए और कहे, बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। गांव में लोग भोला की तारीफ तो करते थे, लेकिन सिर्फ उसके गोलगप्पों के स्वाद की वजह से। किसी को यह पता नहीं था कि उसके अंदर कितनी लालच भरी हुई है। एक दिन गांव का एक नटखट और जिंदादिल लड़का राजू अपने 3 दोस्तों के साथ भोला की रेहड़ी पर आया। सबने मिलकर गोलगप्पे मंगवाए। जैसे ही राजू ने पहला गोलगप्पा खाया, उसने मुंह बनाकर कहा, यह क्या बेकार चीज है, दही तो इतनी खट्टी है कि जुबान जल गई। भोला ने तुरंत गुस्से में कहा, आवाज नीचे रख, लोग सुन लेंगे तो मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। राजू हंसते हुए बोला, ठीक है, मुझे 10 मिनट के लिए रेहड़ी संभालने दे। मैं देखना चाहता हूं कि तेरा ये धंधा कैसे चलता है। पहले तो भोला ने मना किया, लेकिन जब ज्यादा कहा गया तो मान गया। जैसे ही भोला थोड़ी देर के लिए वहां से हटा, राजू ने चालाकी से रेहड़ी उठाई और भाग गया। लोग हैरान रह गए। भोला चिल्लाता हुआ पीछे भागा, रही छोड़ दे राजू, तू पागल हो गया है क्या? राजू हंसते हुए बोला, अब ये रही मेरी है भोला भाई। रास्ते में उसे एक पुलिस वाला मिल गया। राजू ने तुरंत झूठ बोल दिया, साहब, ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है, मेरी रही छीन रहा है। अगर सबूत चाहिए तो देखिए, मेरे पास पैसे भी हैं और कपड़े भी गंदे नहीं। पुलिस वाले ने भोला की एक न सुनी और उसे पकड़कर सीधा थाने ले गया। भोला चिल्लाता रहा, मैं झूठा नहीं हूं, ये रही मेरी है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। पुलिस ने उसे जेल में डाल दिया। जेल में भोला के पास सोचने के लिए बहुत वक्त था। उसे याद आया कि कैसे उसने बेईमानी की थी, कैसे दही में पानी मिलाया था, लोगों का भरोसा तोड़ा था। उसे लगा कि शायद ये सब उसी का नतीजा था। दूसरी तरफ उमर हर रोज छुपकर चौराहे पर जाता और देखता कि अब रही पर उसके बाप की जगह कोई और खड़ा होता है। वह चुपचाप वापस लौट आता। कुछ दिन बाद जब भोला जेल से रिहा हुआ, तो वह बहुत टूटा हुआ था। उसने सोचा कि फिर से सब ठीक करेगा, लेकिन उसका लालची दिल फिर भी न माना। उसने पुरानी दही का डिब्बा फिर निकाला और कहा, क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो आना चाहिए। लेकिन इस बार किस्मत और भी खराब थी। कुछ शहरी लोग गांव आए, जो सफाई और स्वाद के बारे में बहुत संवेदनशील थे। उन्होंने गोलगप्पे खाए और तुरंत चिल्लाने लगे, तुम लोगों को जिंदगी की कदर ही नहीं है, दही तो जहर जैसी खट्टी है। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने रही बंद करवाई। भोला से पूछा गया तो वह घबरा गया। इसी दौरान राजू भी वहां आ गया। पुलिस ने उसे रोका और पूछा, ये वही लड़का नहीं है जो पहले चोरी के केस में था? राजू ने पहले झूठ बोला कि सब कुछ भोला का है, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ा दबाव डाला तो राजू ने सच्चाई बता दी कि पहले उसी ने झूठ बोला था, रही चुराई थी, भोला को फंसाया था। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और भोला को छोड़ दिया। भोला चुप था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। घर आकर उसने पहली बार अपने बेटे उमर को बाहों में लिया और कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा बाप था, तुमने कभी शिकायत नहीं की। उमर की आंखें भर आईं। उसने कहा, अब्बू, मुझे आपका प्यार चाहिए, पैसा नहीं।
भोला ने उसी दिन कसम खाई कि अब वह सिर्फ ईमानदारी से ही काम करेगा। उसने अपनी रेहड़ी को अच्छे से साफ किया, नए मसाले लाया, ताज़ा दही बनाया और उमर के साथ मिलकर दोबारा रेहड़ी लगाई। लोग शुरू में शक से देखते थे, मगर धीरे धीरे वापस आने लगे, क्योंकि अब उनका स्वाद सचमुच बेहतरीन था। भोला अब हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, कभी किसी बच्चे से पैसे नहीं लेता, और लोग कहते, भोला अब सिर्फ गोलगप्पे नहीं, इंसानियत भी बेचता है। उमर हर रोज अपने अब्बू के साथ होता, हंसता, खुश रहता। लोग बाप बेटे की जोड़ी को देखकर कहते, असल सुकून तो इसी में है, ईमानदारी और मोहब्बत में। भोला ने रेहड़ी के कोने पर एक छोटी सी तख्ती लगाई थी, जिस पर लिखा था, हर एक प्लेट में दुआ है, ईमानदारी का स्वाद है। लोग रुककर उस तख्ती को पढ़ते और मुस्कुरा कर कहते, ये भोला वाकई बदल गया है। कुछ दिन बाद गांव के स्कूल से बच्चे आए और बोले, चाचा, हमें भी बताओ कि ईमानदारी का मतलब क्या होता है। भोला ने उन्हें गोलगप्पे खिलाते हुए कहा, ईमानदारी वो चीज़ है जो तुम्हारी नींद को आराम देती है और किसी का दिल नहीं दुखाती। बच्चे ताली बजाने लगे। उमर फख्र से अपने अब्बू को देखता रहा। भोला ने उमर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जिंदगी में कभी शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि छोटी राह कभी दूर तक नहीं जाती।